नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। हम आपके साथ हैं दोबारा। बहुत सारे वीडियो चैनल्स में हम समय समय पर आपके साथ रहते हैं और इस चैनल पर आपका हम सबसे पहले तो स्वागत करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। ज्योतिष विज्ञान एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, चमत्कारी विज्ञान है। जब उसका चमत्कार आपके समक्ष उपस्थित होता है ना, तब आपके जीवन में ऐसा प्राप्त हो सकता है, ऐसा विलक्षण स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति सोच नहीं पाता है कि ये कैसे केवल ग्रहों की गणना से ये बात कैसे लग गई, पता चल गई। कोई चमत्कार नहीं है, समझे मतलब कि देखिए, संसार में सबसे पहले तो समझे चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होता है जो व्यक्ति को के अंदर जीवन में आकुलाहट उत्पन्न कर दे, ऐसा विशेष तौर पर स्थान बना दे कि कैसे हो गया ये, तब वो बेसिकली विज्ञान जो है वो आकुलाहट उत्पन्न करने वाला विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान। लेकिन एक विज्ञान, ये विज्ञान ऐसा है कि जिसको आप कोई चमत्कार वैसे नहीं कि कैसे, आप उसके सिद्धांत को समझ सकते हैं। वो गणना का सिद्धांत है, एक गणना के दृष्टिकोण से योग का सिद्धांत है, और योग को योग के डिफरेंस से जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनके हिसाब से संसार में घटनाएं जिस प्रकार से घटती हैं उसको अध्ययन करने का विज्ञान है। और अनेक अनेक वेत्ता, अनेक अनेक विद्वान इस संसार में अनादिकाल से हुए हैं जिन्होंने ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से संसार के लाभ करने के लिए अनेक सूत्रों की रचना करी। चाहे वो कोई भी, बहुत सारे अलग अलग, केवल भारतीय संस्कृति में ही नहीं, मैं कहूँगा हमारे सनातन पद्धति के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हुए जो मुस्लिम थे। यवन जातोक्त एक जो बेसिकली जो हुए, जो एक जन्मपत्री आती है विशेष तौर पर बनाने का तरीका, यवन संस्कृति में भी बहुत सारे उत्कृष्ट विद्वान हुए जो ज्योतिष विज्ञान के रखते थे। अब्दुल रहीम खान खाना का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने तो यहाँ तक अपनी एक किताब लिखी है विशेष खेड कौतुब, और उसमें तो बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने कुछ योग लिखे हैं। उन्होंने तो एक बात लिखी, यदा मुश्तरी करकटे व कमाने यदा चश्मखोरा जमी आसमाने, ज्योतिषी क्या करेगा वो जातक तो राज ही करेगा। तो आप समझे कि इतने बड़े बड़े विद्वान जब इस संसार में हुए और उन्होंने अपने अनुभव ज्योतिष विज्ञान में देखा, तो आज कुछ तथाकथित लोग जो आपके समक्ष मन में विस्तार में आकर ज्योतिष के समक्ष में विडंबना उत्पन्न कर देते हैं, उनके तो बिसात ही क्या है। लोग तो किसी भी चीज के ऊपर कह देते हैं कि भाई हम तो ये मानते नहीं। अरे तुम हमारे मानने ना मानने से क्या होता है। ज्योतिष प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है ना। प्रत्यक्ष ज्योतिष विज्ञान का यदि कैलकुलेशन पार्ट देख लें कि आज नासा जिस चीज को जो बेसिकली ऑथेंटिकेट करने का प्रयास कर रहा है, सैटेलाइट जिसको ऑथेंटिकेट करती हैं, क्या एक छोटा सा व्यक्ति आपके मन में भ्रांति जो उत्पन्न कर रहा है वो उसके बराबर कहीं बैठता है। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, भ्रांति हटाइए। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं शनि के गोचर में ग्रहों के जो राशि में परिवर्तन हो रहा है उसके संबंध में लेकर। हमने कई वीडियोस आपके समक्ष रखे और आज हम लेके आए हैं मिथुन राशि, जेमिनी राशि के संबंध में, जो तीसरी राशि है विशेष तौर पर, और वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप समझे, तीसरी जेमिनी राशि जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है। जेमिनी जो मिथुन राशि है जो विशेष तौर पर ऐसी है कि यौवन, जो बेसिकली युवा को रिप्रेजेंट करती है। मिथुन राशि वाले व्यक्ति कभी अपने आप को वृद्ध नहीं मानते, वो हमेशा जवान रहने की बात सोचते हैं कि जवान ही रहे, चाहे वो कितनी उम्र के हो जाए। उनको वृद्धता शब्द से बड़ी, मैं कहता हूँ, घृणा अंदर से उत्पन्न होती है। अरे कोई हमको वृद्ध कैसे कह सकता है। तो हमेशा युवा रहने वाली कोई राशि है तो वो है मिथुन राशि। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्य करते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं, सेक्रेटरीज जो होते हैं, वो यदि मिथुन राशि बहुत शुद्ध तौर पे आपकी कुंडली में बुध का योग बन रहा है तो वो बहुत जबरदस्त हो जाता है। तो शनि का पदार्पण मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है, अब आज वो समझने का तरीका अब हम बताने वाले हैं आपके लिए। शनि जो विशेष तौर पर कुंभ राशि में आ रहे हैं, यदि हम राशि चक्र के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी कौन सी राशि में जा रहे हैं, तो मिथुन राशि से यदि हम बात करें तो आपके नवम भाव में शनि पदार्पण करने जा रहे हैं। नवम भाव किसका है? नवम भाव है भाग्य का, नवम भाग्य है धर्म का। और अभी तक चल रहे थे कहां पर? आपसे अष्टम भाव में। अष्टम भाव है बंधन का, अष्टम भाव है मृत्यु का। अष्टम भाव में जो कष्ट उत्पन्न कर रखे थे ना, स्वयं राशि होने के बावजूद आप पर उधार चढ़ाने की व्यवस्था बना रखी थी, धन का आगमन करने में रुकावट उपस्थित कर रखी थी, आपको सफलता नहीं देने के योग बन पा रहे थे आप, क्योंकि शनि आज तक कहां चल रहे थे? आपके अष्टम भाव में चल रहे थे। वो आपके लाभ, वहां पर विशेष तौर पर राज्य भाव को देख रहे थे, आपकी नौकरी वाले भाव को देख रहे थे, आपके सम्मान वाले भाव को देख रहे थे, आपके पिता वाले भाव को देख रहे थे, आपके धन के भाव को देख रहे थे, और तो और आपकी विद्या के भाव को, बुद्धि के भाव को भी देख रहा था। सब तरह से चारों खाने चित कर रखा था शनि महाराज ने, आपको कष्ट देने के योग बना रखे थे कई प्रकार से। तो अब मैं कहूंगा जैसे सूर्योदय होता है ना,
बिल्कुल अंधेरा गायब हो जाएगा, उस प्रकार के योग बनने वाले हैं। शनि आपके कहां जा रहे हैं? भाग्य में जा रहे हैं। लेकिन भाग्य भी बड़ा विचित्र होता है। भाग्य बनता किससे? कर्म से, धर्म से। और कर्म यदि धर्मयुक्त होगा तो आपका सौभाग्य बन जाएगा। कर्म यदि अधर्म युक्त होगा तो आपके जीवन में दुर्भाग्य का उदय हो जाएगा। तो ये सूत्र समझ लेना भाई, ये सूत्र समझ लेना। यदि ये सूत्र नहीं समझ पाओगे ना, तब फिर मत कहना कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम सूत्र नहीं समझ पाते हैं कि जहां पर नवम भाव विशेष तौर पे धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, तो धर्म से ही भाग्य बनता है और दुष्कर्म से, अशुभ कर्म से, अधर्म से आपका भाग्य नहीं दुर्भाग्य बन जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप चाहते हैं कि शनि महाराज आपके जीवन में ये जो पदार्पण करने जा रहे हैं, आने वाले 2 साल में चमत्कार देखना चाहते हो, बहुत जबरदस्त उन्नति करना चाहते हो कि जो भी बनेटी घुमाओ अटक के जाकर आपके लक्ष्य पे ही लगे, तो इस बात का ध्यान रख लेना कि शनि को आपको विशेष तौर पर धर्म के द्वारा धर्म कार्य कर ही प्रसन्न करने का प्रयास करा है। शनि न्यायाधीश हैं, शनि न्याय करने वाले हैं। अगर आप तो संसार से छुपाकर कहीं ना कहीं अधर्म भी करोगे ना, तो उसका भी दंड मिल जाएगा आपको। फिर आपके भाग्य में जो आपको 2 साल में लाभ होने वाला है, फिर नहीं मिलेगा। इस बात को सूत्र रूप से आप सही रूप से समझ लेना। तो हमने आपको सूत्र रूप से समझाने का प्रयास कर दिया। भाग्य जागने वाला है आपका। ये जो मिथुन राशि वाले हैं, उनका भाग्य जागने का समय आ गया है, सफलता देने का समय आ गया है, लाभ का समय आ गया है। उसका पूर्ण लाभ लेने का सब कुछ दारोमदार सारा आपके कर्म पर ही है। और शनि के संबंध में एक बात सुन ले, शनि के स्तोत्र में एक बात आती है, तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हरसी तत्क्षणात्। यदि शनि तुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो तुष्टो ददासी वै राज्यम, राज्य सुख दे दें। रुष्टो, ये रुष्ट हो जाए तो रुष्टो हर्ष तत्क्षणात्, 1 सेकंड के अंदर सब कुछ हर लें। इस बात को सूत्र रूप से महाराज दशरथ ने शनि की प्रार्थना करते हुए कहा है। तो आपको इस सूत्र को समझ लेना चाहिए। तो शनि का जो पदार्पण आपका विशेष तौर पे होने वाला है, ये कहां पर होने वाला है? भाग्यस्थान में होने वाला है। वो आपको बहुत बढ़िया लाभ देने के योग बनाने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ समझ लेना कि शनि की दृष्टि कहां पड़ने वाली है? आपके लाभ के भाव पे पड़ने वाली है, आपके विशेष तौर पे पराक्रम के भाव पे पड़ने वाली है, और कहां पड़ने वाली है? आपके रोग भाव पे, शत्रु भाव पे ही पड़ने वाली है। तो आपके भाग्य कहां से जागेंगे? भाग्य तो जागने के योग बना रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि इस समय में थोड़े आप आलसी हो सकते हैं। तो एक बात और समझ लो, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो इस सूत्र को ध्यान रखना कि शनि तो आकर आपके भाग्य को दरवाजा खट 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 खटखटाने वाले हैं, लेकिन अगर सोते रहोगे तो भाग्य आपका सो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना है कि शनि आपके भाग्य को पूरी तरह से जगाने के योग देने वाले हैं, लाभ देने के योग देने वाले हैं। विशेष तौर पर आप शनि को प्रसन्न करने का प्रयास करें, धर्म को जगाने का कार्य करने का प्रयास करें। इतना लंबा विषय है, यदि मैं 24 घंटे भी एक ही विषय में बोलते रहूं ना, एक राशि पर ही आपके पूरे एनालाइज को बहुत गहन तरीके से बता सकता हूं। इतने विषय हैं बताने के लिए, लेकिन मेरे पास समय की बाध्यता रहती है। तो हम ज्योतिष दृष्टिकोण से हम आपको जो बताने का प्रयास करते हैं, सूत्र रूप समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शनि की दृष्टि जो आपके ऊपर है, तो इसलिए कोई रोग परेशान कर रहा है तो उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोग तो भागने वाले हैं, शत्रु को तो डंडा मार के शनि महाराज स्वयं भगा देंगे, लेकिन आप जाग जाइए। आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज विशेष तौर पर क्या करने वाले हैं? आपके जो भाग्य स्थान पे जाएंगे तो जो सप्तम दृष्टि से कहां देखेंगे? आपके तृतीय भाव को देखेंगे। और तृतीय भाव विशेष तौर पर आपके पार्टनर का भाव है, आपके विशेष तौर पर मित्र का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है, और कहां का भाव है? आपके छोटे भाई का भाव भी है। और विशेष तौर पर इन सब विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है आपको। तो कहीं पार्टनर को भगा मत देना, कहीं भाग्य को सुला मत देना, जागते रहना। जागना सबसे पहले जरूरी है। नित्य प्रति सबसे पहला काम क्या करना है? शनि को प्रसन्न करने के लिए उपाय हम आपको बता रहे हैं सूत्र तौर पे। जल्दी नहाइए, आप दाढ़ी अच्छे से बना के रखिए। यदि आपके ये 2 भाव अच्छे से शेव बना के रखेंगे तो आपका भाग्य जागा रहेगा। इस बात को सूत्र रूप से समझ लीजिए। मैं आपको ज्योतिष के अनुभव के दृष्टिकोण से ऐसे उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले जितना जो शनि का प्रभाव क्या होता है, जो गंदा रहता है, विशेष तौर पर सेवा नहीं करता है, अशुद्ध रहता है, वो शनि का विशेष तौर पर रहता है। तो सबसे पहले सुंदर बन के रहना है आपको। अगर भाग्य को जगाना चाहते हो, भाग्य तब साथ देगा। और विशेष तौर पर एक काम क्या करना है? सेवा भाव करने का प्रयास करें। जो विशेष तौर पर कष्ट में है, वे दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनकी हेल्प करने का प्रयास करें।
और यदि वहाँ पर किसी विशेष तौर पर जो अनाथालय हैं उन सब में जाके गरीब परित्यक्त लोग हैं, अन्न का दान, सतनाजे का दान करने का प्रयास कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप यदि करेंगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और परेशानी को दूर करने का आप रास्ता चुन सकते हैं। और मंत्र जप तो सबसे बढ़िया है। एक काम करें, हनुमान जी का मंत्र है ओम हंग हनुमतये नमः। इस मंत्र का जप नित्य प्रति करने का प्रयास करें, लेकिन ऐसे नहीं। शनि के मंत्र को संपुटित करने के उपरांत इस मंत्र का उपयोग करें। हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। ये एक मंत्र हुआ। इसके नित्य प्रति एक माला जप कर लीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन सुबह जल्दी स्नान करने के बाद कोशिश करें सूर्य उदय होने से पहले आप जागने का प्रयास करें। भाग्य उदय करने का ये समय जो भाग्य उदय का है ना, आपके लिए मैंने समझा दिया है, क्योंकि शनि महाराज आपके दृष्टि डाल रहे हैं धर्म पर, धर्म भाव में बैठे हैं और डाल रहे हैं पराक्रम भाव में। यदि आलस्य में रहोगे, सोते रहोगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा। कोशिश ये करें, शनि का और सूर्य का संबंध पिता पुत्र का संबंध है। आपको सूर्य को नहीं जगाना है। सूर्य विशेष तौर पर सूर्य आपको ना जगाए, आप जाकर सूर्य को जगाने का प्रयास करें। यानी सूर्य उदय से पहले उठकर भगवान का ध्यान कर कर और सूर्य को जल देने का प्रयास करना है कि जागिए महाराज। तो देखिएगा आप पर शनि प्रसन्न हो जाएंगे। सेवा भाव से आप ये कार्य कर लीजिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। मैं दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में स्थित हूँ। आप वहाँ पर आकर आप अपने हमारे यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में जाकर बहुत सारे मंत्रों का जप कर सकते हैं और आपके भाग्य को जगाने के लिए बहुत बढ़िया स्थान लाभ प्राप्त हो सकता है। देखिए एक बात तो सुन लीजिए मिथुन राशि वालों, आपके भाग्य में जा रहे हैं शनि और नवम भाव जो है वो यज्ञ का भाव भी है। तो आप कोशिश ये करें, आप विशेष तौर पर यज्ञ का सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। हमें बिल्कुल विश्वास है कि यदि यज्ञ का सानिध्य आप लेंगे तो आपके जीवन में कष्ट दूर होंगे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, मां अम्बे का आशीर्वाद आपको मिले। नमस्कार।